नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं फिरोजपुर झिरका विधानसभा क्षेत्र में और जो ये जगह है ये रावली बस स्टैंड है। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के यहाँ क्या कुछ माहौल रहेगा और यहाँ की क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं जिनसे लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। वहीं साल की बीजेपी सरकार में ऐसे कितने काम हुए हैं जिनसे लोग खुश हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कुछ माहौल रहेगा यहाँ चुनाव का इस बार? भाई चुनाव का माहौल की कोई पता ना, पर रोड की बात है। हाँ। ये रोड कोई भी सरकार ना बनाए, ये कांग्रेस ने भी ना बनाया और ये बीजेपी ने भी ना बनाया, और यहाँ पर रोज ही ना आदमी मर रहा। पहले ही रोड बने, अब एक बात बता, जब ही तो इनका वाल निकाल दिया और फिर वह खत्म कर दिया। रोड का है इतनी मौत हो गई अब बहुत ज्यादा, और हम लूटे रोड की परेशानी सबसे ज्यादा। ये रोड बन जावे तो हमारा तो सब कुछ विकास हो जाए। मतलब ये रोड मेवात की लाइफ लाइन है। अगर ये ठीक ठाक बन जाता है तो क्षेत्र में विकास भी होगा, लोगों की जो जान इस पर जाती है वो भी जाने से बिल्कुल बिल्कुल सही बात ये है जी। हमारे ये विकास हो जाए, हमारे लिए रोड बन जाए, सबसे अच्छी काम हमारा ही है। हाँ। तो इस सरकार में कई बार घोषणाएं हुई थी, फिर कैसे अमल नहीं हो पाया? भाई घोषणा करा या काम है तो करा ना, घोषणा उसका फायदा हो रहा। घोषणा तो कांग्रेस सरकार ने भी करी, हुड्डा जी ने भी करी, और यानी अपने खट्टर ने भी करी, और अब भाई सही है बेचारो, वो कहा करे, वो तो बात थोड़ा दिन हो जाए। तो यहाँ जो इलेक्शन रहेगा इस विधानसभा में, तो टक्कर किस किस के बीच नजर आ रही है? भाई देखो ये मेवात है, मेवात में तो लगल कांग्रेस की रहेगी, अब भी 3 सीट कांग्रेस की ना समझो। तो मेवात तो भाई कांग्रेस ली देवा, बीजेपी लू देवा, सब तरह की रहेगा। अब जो 2-4 आगा इलेक्शन पे 2-4 आगा, 4 आगा, 4 इलेक्शन लड़ो 4 अन्य, तो नु लगल कोई भी निकल सके। हाँ, यहाँ कोई कांग्रेस की ऐसे ना, कांग्रेस ही निकलेगी जी। अंकल जी लगभग चांस, हेलो सर नमस्कार जी। चांस लगभग हमारे चौधरी मोमन खान जी के हैं, जो पहले से भी विधायक रहे, और अब भी उन्हीं की उम्मीद है। मैं थोड़ा ही बोलूंगा, मैं रावली से बोल रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। अगर विकास की बात करें तो सिर्फ होता है सेंटर में तो होती है बीजेपी, और ये हो गया हमारा नूही इलाका पिछड़ापन। तो इस वजह से बीजेपी हमारे मेवात की तरफ नजर नहीं रखती और ना कभी सोचती है। तो इतना ही बोलना चाहूँ मैं। ये जो मेरी शिकायत भी थी मैंने वो भी कह दिया, सरकार के बारे में भी कह दिया। सेंटर में बीजेपी, हमारा नूही इलाका है, मेवात है, पिछड़े इलाका है। यहाँ माहौल क्या रहेगा, किसके ज्यादा जो है यहाँ और कांग्रेस के बराबर की बात रहेगी। अच्छा, इस एरिया में या पूरे विधानसभा में? या एरिया की बात है। अच्छा, यहाँ बीजेपी वोट उठा लेगी? ना उठाइए, हाँ उठाइए। 3% हमारे गांव और विलेज की रावली की बात कर रहा हूँ मैं, लगभग 13.5-14 वोट हैं। इसमें से 63% यानी 63% मोमन खान की। हाँ, अदर जो वोट है वो आजाद मोहम्मद अगर मान लो निर्दलीय खड़े होते हैं तो कुछ तो वो भी लेंगे, कुछ हमारे नसीम भाई साहब कुछ वो भी लेंगे। हो सकता है कि निर्दलीय हमारा साकरस का क्या नाम है वो, हम, हाँ, उनको भी मिलेगा कुछ ना कुछ। तो हमारी तरफ से था 63% हमारे गांव से मोमन खान, जो हमारी चॉइस है। और रही मोदी की बात, 3 बार हमारे नूह से लेकर अलवर तक रोड का टेंडर छूट चुका है, डीपीआर भी बन गया, और उसके बाद भी खड्डे पड़े। आप भी देख रहे हो, आप आए हो ना इसी रोड से, देखा आपने खड्डे कितने। तो क्या करेगी बीजेपी या कांग्रेस, आई मीन सरकार, वो जो सबकी सुरक्षा समझे। आपने इस रोड पे खड्डे देखे हुए हैं ना, तो आप खुद महसूस कर रहे होंगे। तो ठीक है सर। बाकी गांव में समस्या भी है, स्वास्थ्य केंद्र है, पशु केंद्र है। जैसे हमारा स्कूल +2 है लेकिन इंग्लिश मीडियम नहीं है। ये हमारे लिए सरकार ने कुछ फायदा भी किया है, बीजेपी के आने से मेवात के लिए फायदा भी हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पे हम अधूरे भी हैं। जैसे कि हमारा हाई स्कूल है, इसका इंग्लिश मीडियम का ना होना, ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। टीचर आते हैं स्कूल? हाँ, टीचर आते हैं, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है पेपर सर पर रहते हैं और टीचरों का ट्रांसफर हो जाता है। कितने बच्चे पढ़ते हैं स्कूल? स्कूल में हैं तकरीबन 500-550 बच्चे हैं। प्राइमरी गर्ल्स स्कूल है वो अलग है।
हाईवे है, हाईवे पे रोज एक्सीडेंट होते हैं, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। चुनाव है, आते जाते रहेंगे, जो अच्छा काम करेगी सरकार उसको पब्लिक रिपीट करती रहेगी। क्या लग रहा है, तो यहाँ फाइट जो रहने वाली है वो बीजेपी और कांग्रेस की, कांग्रेस का मुकाबला जो होगा। 2 पे 2 मुकाबला रहेगा जी। टिकट चाहे किसी तीनों सीटों पर। तो और जी ताऊ जी, जी मेरे गांव तो पाठ हो रही इनसे बात अरे पाठ खोरी भी तो इसी में आता है। भाई अपना अपना गांव का माहौल है उनको पता है। पाठ खोरी भी तो इसी में आता है। भाई मेरा गांव में तो पाठ खोरी में 3,500 वोट हैं और 3,000 का पोल होगा, 2,000 मम्मन की, बाकी में और सब। मामन खान इंजीनियर भारी हैं। हाँ अच्छा, तो बीजेपी सरकार में काम हुए? भाई काम हुए होंगे तो हमारी तलाश में ना हो। वो कोई अंदरूनी काम हुए होंगे। बंद हो ये काम, बंद हो। आप क्या कहेंगे भाई साहब? जी मेरा गांव तो फिरोजपुर झिरका है। हमारे वहाँ से मम्मन खान विधायक है। हमारे वहाँ तो पूरा मम्मन खान। मामन खान इंजीनियर जी। हाँ अंकल जी। भाई मम्मन खान भी जो है ठीक है, लेकिन मम्मन खान को थोड़ा जो है ये दिक्कत है कि जो माहौल बिगड़ हो ना, इससे जो है थोड़ी दिक्कत है कांग्रेस के लिए। तो ये कुछ ना है कि कौन सी पार्टी ले जावे, बीजेपी भी ले जा सके। कैसे काम तो जो है खट्टर ने सही करा और खट्टर सही सीएम हो मेवात के लिए। अब सैनी अभी आयो खैरवा पूरी पता नहीं पा रही, लेकिन वो जो है आदमी हो खट्टर को, और खट्टर की भी कड़े मेवात पैसे नहीं। हाँ, तो दोनों ही जो है पार की टक्कर मेरा यहाँ मुकाबला होगा। किसी लोग मतलब किसी लोग मिले टिकट बीजेपी को टक्कर में रहेगी। अच्छा, चाहे आजाद मोहम्मद को मिल जाए चाहे नसीम अहमद को, किसी को मिले। अब मान लीजिए इनमें से किसी एक का टिकट कटता है और वो निर्दलीय आ जाते हैं, तो निर्दलीय आ जाए तो थोड़ा नुकसान कर देंगे वो। कई बार निर्दलीय भी ऐसा हो जावे है कि माहौल पलट जाए। हमारे यहाँ माहौल पलटता है, हमारे यहाँ सरकार के खिलाफ जो एमएलए आता है। हाँ, पिछले लगभग हमारे हिंदू वोट है, जो हिंदू वोट है ना, वो जो है बीजेपी को भी नहीं गिरती। कोई यूँ कहे भाई बीजेपी को ही गिरती है, वो उसके खिलाफ गिरती हैं कि भाई एमएलए यहाँ से खिलाफ आना चाहिए कोई। ये है यहाँ का जो नहीं, ऐसा तो खैर कोई नहीं सोचता कि ऐसा ही सोचते। लगभग जो सारे वर्कर है वो सारे उधर घूम जाते हैं। 90%। अगर निर्दलीय वो ना आएगा तो उनकी जो फिर राजनीति खत्म है। आना पड़ेगा उनको भी, जो उनकी वोट है वो खत्म हो जाएंगी। और कई बार अगर वो खड़ा ना होगा तो फिर उनको कौन पूछ रहा? कोई नहीं पूछेगा। आजाद ऐसे तो पीछे हटाए तो बैठ के उन्हें आजाद की वोट जो बनी रहती। रुक के करा इलेक्शन लड़ा नहीं। इलेक्शन लड़ा नहीं, जो कार्यकर्ता थे वो छिटक गए। हाँ, वो छिटक गए, वो चिपट गए इधर उधर। और नहीं तो यहाँ तो आजाद मोहम्मद का झंडा लहरा हुआ, कोई ऐसा थोड़ी है। आजाद कोई वैसा लीडर था, बहुत तगड़ा लीडर था आजाद मोहम्मद। ऐसी रहे। तो इस बार क्या रहेगा? मान लीजिए उन्हें टिकट मिलता, अब टिकट मिले तो बढ़िया कैंडिडेट रहेगा, बराबर को टक्कर को रहेगा, टक्कर रहेगी बीजेपी की कांग्रेस। दोनों में से दोनों के पास वही वोट है लगभग बीजेपी के। भाई मेवात के लिए तो कुछ भी ना है, मतलब मेवात की सभी सरकारों ने अनदेखी की है। अनदेखी है। मेवात में तो नहीं है, लीडर बस हो जावा। अब इनकी जान आगे चले ना, अब जान कोई माने ना, भाई माने ना कोई या चले ना इनकी। क्या कह रहे हैं आप? इस चुनाव भी अंधी है, नसीम शो करवाएगा मम्मन करवा के दोनों में से। हाँ, तो यहाँ मतलब चुनाव एक और चीज पे बहुत ज्यादा होता है, गोत्रपाल पे। तो इस बार कुछ असर होगा उसका? उसका असर है। आपके पंचायत जुड़ रही है चौगर गालू, तो बोल रहे हैं चिरक लोतियक हो रहे हैं। तो भाई चिरक लोतियक होते ही फिर कहा रह रो का ये तो जीत जाएंगे वो वोट। चिरक लोत की 70-75 हजार वोट। जब ये उनके संग जब चिरक लोत ने की एक जगह पड़ जाओ, फिर वो सा भी दे दिया, हम जैसा भी दे सकते। हम तो इतना कह रहे हैं भाई, कोई भी सरकार आ जा, हाथ जोड़ के हमारा रोड है, आप रोजी ना मौत हो रही है बराबर डेली। कोई दिन ऐसा ना उकरा जो यहाँ पे मौत ना हुआ। पर हमारा लीडरशिप करने एक भी शर्म ना आवे। हम यहाँ रोड है तो मेवात के लिए एक रोड की ना चले।
अरे भाई सगड़े 4 लेन हो गया रोड है और हमारा ये रोड को नंबर नहीं आवे। बताओ बोलो ये चीज बताओ, अब हमारे गेले सरकार कांग्रेस भी बीजेपी भी ये धोखा कर रही है कि ना कर रही है, बताओ। ये मन करता है वोट गे, कोई मन नहीं करता, सही पूछो। और ये रोड ऐसा नहीं है, दिल्ली से लेकर अलवर तक रोड है और अब नोहो से लेके कितना टुकड़ा है 40 किलोमीटर का टुकड़ा है। ये नहीं बढ़ रहा है सरकार पे, कोई सी सरकार पे भी। अब पता है ये कितनी दुख भरी कहानी है ये रोड की। 8 आदमी एकदम मरते हैं इसमें। तो भाई हमारी आवाज है, ये आवाज पहुंचनी चाहिए, हमारा रोड 4 लाइन होना चाहिए। तो ये कुछ लोग थे जिनकी जानकारी हमने आपके साथ साझा की कि यहाँ आने वाले वक्त में चुनाव का कैसा माहौल रहेगा। साथ ही यहाँ की जो सबसे प्रमुख समस्या वो दिल्ली अलवर रोड है, जिस पर रोजाना हादसे होते हैं। बार इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं कि कई लोगों की जान इस पर चली जाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे किसी और क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ की जानकारी आपके साथ हम साझा करेंगे। नमस्कार।